अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये एक मुकम्मल कुदरती टॉनिक है। अगर आपको खून की कमी है या आपको बहुत जल्दी थकन हो जाती है या आप हर वक्त कमज़ोरी महसूस करते हैं तो ये रेसिपी अगर आप डेली अपनी डाइट का हिस्सा बनाएंगे तो यकीन माने आपकी सेहत में ऐसे वाज़े असरात आपको फ़ील होंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे। मिनटों में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी और आप महीनों तक इसको महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप इसको ब्रेकफास्ट में खाएं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, हर टाइम ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। और चाहे कोई देसी फूड हो या फिर कोई बर्गर, शवरमा या इस तरह की रेसिपीज़ हों, हर रेसिपी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगती है ये रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं चुकंदर। 3 मैंने जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के चुकंदर ले लिए हैं। वज़न में तकरीबन ये आधा किलो हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से आपने पानी में सोडा मिला के वॉश कर लेना है और उसके बाद आपने इसको छील लेना है। चुकंदर जो है ना, ये कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है। ये खून की सफाई करता है और अगर आपके अंदर खून की कमी है तो उसको पूरा करता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इसमें आयरन पाया जाता है जो कि खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाता है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बहुत ही मुफीद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और क्योंकि ये खून की नालियों को खोलता है जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। दिल की सेहत को बेहतर बनाता है, दिल की बीमारियों से बचने में आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा फ़ाइबर पाया जाता है जो कि कब्ज़ दूर करने में हेल्प करता है, आपके हाज़मे को बेहतर बनाता है। साथ के साथ चुकंदर जो है वो स्किन के लिए, जिल्द के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपकी जिल्द को साफ़, चमकदार और जवान बनाता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे पर कुदरती निखार आता है और इसके अलावा ये आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाता है, जिस्म की क़ुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाता है, आपके जिस्म को एनर्जी देता है, थकन को दूर करता है और ख़ास तौर पे जो लोग एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन फूड है। और जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, ये बनाने में तो है ही आसान। आप इसको बनाकर महीनों महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर जिगर की सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है। आपके जिगर को डिटॉक्स करता है, जिगर से फाजिल मादों को बाहर निकालता है और जिगर की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। तो ये एक चुकंदर आजकल जो मिल भी बहुत सस्ते रेट में रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है आजकल, तो इसके इतने ढेरों फ़ायदे हैं कि ये कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है और डेली जो है इसको खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इसको खाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो इस तरह से आपने चुकंदर को पतला पतला बारीक बारीक जूलियन कट में काटना है। आप चाहें तो मोटे वाला जो कश करने वाला होता है ग्रेटर, उससे आप इसको ग्रेट या कश भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से इसको पतला पतला लंबाई में काट लें तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने सारे चुकंदर जो हैं वो काट के तैयार कर लेने हैं। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल आइकन घंटी का निशान दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मेरी कोई नई रेसिपी आएगी। और इसके साथ ही आप ये ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो कौन से सिटी या कंट्री से देख रहे हैं। अब यहाँ मैंने 10 से 12 जवे लहसुन के ले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 7-8 भी डाल सकते हैं। आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है तो आप 10 से 12 जवे डाल लें और उनको इस तरह से हमने लहसुन को भी पतले पतले स्लाइसेस में काट लेना है। लहसुन जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जब आप इसका कच्चा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून को साफ़ करता है और दिल को जो है मज़बूत बनाता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं जिनको मैंने लंबाई में हाफ़ कर लिया है, कट कर लिया है, और 2-3 यहाँ पे मैंने ताज़ा लाल मिर्चें भी ले ली हैं। हरी मिर्चें जो रखे रखे लाल हो जाती हैं ना, वो मैंने ले ली हैं। नहीं हो लाल तो आप हरी मिर्चों की ही मिकदार बढ़ा सकते हैं। और हरी मिर्चें जो है इनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारे खानों को तो मज़ेदार बनाता है, ये हमारे जिस्म को भी तवानाई देता है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली हैं जिनको जर्मन चिलीज़ कहा जाता है। जो हम मसाला भर के बनाते हैं ना, ये वो वाली मिर्चें हैं। अगर आपको हैलोपिनोज़ वगैरह मिलें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनको भी हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये तीखी कम होती हैं, स्पाइसी कम होती हैं, तो हमने थोड़ी सी स्पाइसी वाली मिर्चें डाल दी हैं और थोड़ी सी जो कम स्पाइसी होती हैं वो डाल दी हैं। इनको भी हमने कट करके रख लेना है। और यहाँ पे जो है आपने पैन में लेना है सिरका। 1.5 कप हम यहाँ पे सिरका लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 कप जो है वो पानी डालेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमने लहसुन काट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही यहाँ पे मैं 3 इसमें लौंग डाल रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हम इसमें कलौंजी डालेंगे
और इसके साथ ही हम यहाँ पे 1 चाय का चम्मच सरसों के बीज डालेंगे, मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक सीड्स, और साथ ही हम 1 चाय का चम्मच यहाँ पे मेथी दाना अच्छा मेथी दाना मैंने आधा चाय का चम्मच डाला है, और 1 हम इसमें बे लीफ तेज़पात जो है वो डाल देंगे। और इसको जो है हमने साथ ही यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी डालनी है। अगर आप डायबिटिक्स हैं, आपको शुगर वगैरह है, तो आप चीनी का इस्तेमाल मत करें। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो फिर आप नमक इसमें से स्किप कर दें। तो आप अपनी सेहत के मुताबिक इसमें से चीज़ें जो हैं वो स्किप कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। हमने जो इसमें मेथी दाना डाला है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है और हाजमा बेहतर बनाता है। साथ ही हमने इसमें जो सरसों के बीज डाले हैं, ये कुदरती सोजिश को कम करते हैं, दिल की सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इसके साथ ही जो कलौंजी है, वो तो फिर एक कुदरत का अनमोल जो है तोहफ़ा है, और 1000 बीमारियों की दवा मानी जाती है कलौंजी। दिल की हिफाजत करती है, हाजमा दुरुस्त रखती है और जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाती है। तो ये हमने जो सारा मिक्सचर बनाया था उसको एक बोल में डाल लिया है। गरम गरम के अंदर हमने जो सब्ज़ियाँ काट के रखी थी, सब्ज़ियाँ तैयार करके रखी थी, वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें साथ में और सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर है, मूली है, या फिर फूल गोभी है, या फिर आप इसके साथ खीरा डाल सकते हैं। तो अपनी पसंद से आप और सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ खून की कमी का इलाज शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको सिर्फ चुकंदर ही डाला है। और फ्लेवर के लिए और ज़्यादा फ़ायदों के लिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, और ज़्यादा फ़ायदे बढ़ाने के लिए मैंने इसमें लहसुन का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। सारी जो सब्ज़ियां हैं वो सिरके में अच्छी तरह से डूबी हुई होनी चाहिए, और गरम गरम के अंदर ही सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और इसके बाद जो है हमने इसके ठंडे होने का वेट करना है, इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है, और फिर हम इसको प्रिजर्व करेंगे, सेव करेंगे, ताकि ये महीनों तक ख़राब ना हो। जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा बहुत ही बेहतरीन चुकंदर का जो अचार है बनके तैयार हो गया। अगर इसको आप शवरमा वगैरह में लगाएं, बर्गर में लगाएं, तो बहुत मज़े का लगता है। नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा लगता है। पराठे के साथ, दोपहर के खाने के साथ इस्तेमाल करें, हर टाइम पे आपको बहुत मज़े का लगेगा ये। और इसको सेव करने का मैं तरीका बता दूं, शीशे का या चीनी का बर्तन लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। एयर टाइट लें, और उबलता हुआ गर्म पानी आपने इस बर्तन में डालना है। आपने इसको जो है बहुत अच्छी तरह स्टेरिलाइज़ करना है, ताकि आपका अचार महीनों तक ख़राब ना हो। इसके बाद जो आपने अच्छी तरह से ये उबलते हुए गर्म पानी से इस जार को चारों तरफ से वॉश कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी जरासीम, कोई भी गंदगी है तो वो पूरी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। हर तरफ से आपने इस गर्म पानी से इसको वॉश करना है, और इसके बाद ये पानी इसमें से फेंक देना है, और इसके बाद आपने जार को उल्टा करके रख देना है। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, अगर थोड़ा पानी बचे तो आप इसको कपड़े से ड्राई कर लीजिएगा। लेकिन मैंने अचार बनाने से पहले ये स्टेप कर लिया था, तो जब तक मेरा अचार बना तो जार बिल्कुल ड्राई हो चुका था। इसके बाद जो है हमने इसमें अचार फिल कर देना है, और अचार इसमें डालेंगे, और बाद में जो सिरका है ये हम ऊपर से डाल देंगे। पूरा अचार सिरके में अच्छी तरह कवर रहना चाहिए, और अगले दिन नेक्स्ट डे 24 आवर्स के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन के बाद मिलेगा। 2 से 3 दिन आप इसको बाहर रखें, और 3 दिन के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। एयर टाइट जार होना चाहिए। जब भी अचार निकालें, सूखे ड्राई चम्मच से निकालें। चम्मच अच्छा साफ़ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, और इस्तेमाल करें जितना आपको चाहिए, निकालें, और बाकी का फ़ौरन आप फ्रिज में रख दें। तो आपका ये अचार महीनों तक ख़राब नहीं होगा। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले आपने 3 दिन तक इसको बाहर रखना है, और इस्तेमाल से पहले आपने 24 घंटे इसको रखा रहने देना है। 24 घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें तो बेहतरीन किस्म का अचार आपका तैयार हो जाएगा। ये बाकी का जो सिरका है मैं इसमें और सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें बाद में प्याज ऐड कर दी थी, छोटे छोटे साइज़ की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।